नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। कुछ उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना धंधा बन चुका है। हरियाणा में होने जा रहे नगर निकायों के चुनाव की अधिकांश सीटों पर 2 से 3 उम्मीदवार ऐसे नजर आएंगे जिन्हें पता है कि उनकी चुनाव में जमानत जब्त है या उससे भी बुरी स्थिति है। वे महज चुनाव के दौरान ही सक्रिय होते हैं, उसके बाद वापस अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। फिर भी चुनाव में हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। उनके पास यह राशि कहां से आती है और वे ऐसा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? इस सवाल का सही जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। एक मोटे तौर पर एक बात उभर कर सामने आई, जिसमें यह साबित हो रहा है कि चुनाव किसी सेवा भाव के लिहाज से नहीं लड़ा जाता। इसके पीछे एक सोचा समझा एजेंडा काम करता है। कुछ मजबूत प्रत्याशी अपनी रणनीति के तहत ऐसे उम्मीदवारों को अपने विरोधी का नाम राशि खड़ा करते हैं ताकि मतदाता एक नाम देखकर उलझन में आकर इधर उधर वोट डालकर आ जाए। दूसरा, जातिगत आधार पर चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को नाम से उतारा जाता है ताकि वोटों के बिखराव में फायदा मिल जाए। जो कमजोर प्रत्याशी, जिसका अपना कोई वजूद नहीं होता, उसके पूरे खर्चे का बजट पहले से ही वह उम्मीदवार वहन करता है जिससे उसे फायदा होना है और उसे चुनाव हर हालत में जीतना है। लगभग हर छोटी बड़ी सीट पर यह खेल खुलेआम नजर आ रहा है। यहाँ वोटों को खरीदने और शराब से मतदाताओं को मदहोश करने का प्रचलन आम है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव में एक मजबूत प्रत्याशी कई लाखों रुपए पानी की तरह खर्च करता है। उसके पास यह राशि कहां से आती है? उस पर प्रशासनिक तंत्र कितनी निगरानी रखता है? क्या उसके पास कार्रवाई करने की तमाम तैयारियां पहले से रहती है? आमतौर पर प्रशासन भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन पर जागरूकता अभियान चलाकर ही औपचारिकता पूरी करता नजर आ रहा है। चुनाव में इन तमाम हथकंडों के चलते 30 से 35% वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार जीत जाता है, जबकि उसके विरोध में डाली गई 60 से 65% वोट स्तरहीन होकर अगले 5 साल तक के लिए कोमा में चली जाती है। इसी कारण सत्ता में जनमत वाला जनप्रतिनिधि पहुंचने की बजाय जुगाड़ और सामदंड भेद वाला सत्ता पर आसीन हो जाता है, जो अगले 5 सालों तक अपनी मनमानी, तानाशाही और चुनाव में खर्च किए गए बेहिसाब पैसों को सूद समेत वसूलने के लिए लूट का खेल शुरू कर देता है। यह सिलसिला सालों साल चलता आ रहा है और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। किसी भी सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि वह इन्हें रोक कर दिखाए। सही मायनों में यही आज का मूल लोकतंत्र बन चुका है, जो हर लिहाज से खतरनाक साबित होता जा रहा है।